ऑलवेज ऑलवेज तुम्हारी जबान पे ये जुमला रहना, फॉरगिव मी एंड माई पेरेंट्स, फॉरगिव मी एंड माई पेरेंट्स। अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मेरे माँ बाप को माफ कर दे। दोस्तों याद रखो, ये मीर मोहम्मद अली मूसवी की मजलिस में ये मेरा कंप्लीट मैसेज है कि जितनी तुम माफी मांगोगे अल्लाह तुम्हारे दर्जात को बुलंद करता रहेगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। और सबसे ज्यादा जो नीचे प्रॉब्लम आने वाला है वो गुनाही का प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा जो नीचे प्रॉब्लम है जिन्होंने माफी नहीं मांगी। अब आपको मैं एक बात याद दिलाते हैं, अल्लाह सारे मोमिनीन और मोमिनात को मुहिब्बान आले मोहम्मद को सलामत रख, मेरे मौला की सलामती के साथ। आधे घंटे के ऊपर मजलिस होगी, उसमें 45-50 मिनट्स में ख़त्म करना। आपको पता है आपने नमाज जनाजा कई अटेंड की है, अब जब करना अल्लाह सबको सलामत रखे, सलामत रखे। अगर खुदा न खास्ता अगर कोई मौका मिले नमाज जनाजा में, कितनी तकबीरें नमाज जनाजा में? 5 टाइम्स। मौलाना जो नमाज पढ़ाते हो 5 टाइम्स तकबीरें बुलंद, 5th तकबीर पे नमाज खत्म हो जाती। 4th तकबीर जब होती, पहली 4थी तकबीर जब मौलाना कहते अल्लाह अकबर, और जब ये उनका पूरी वो दुआ खत्म होती, बिफोर 5th तकबीर, बिफोर 5वां अल्लाह अकबर जो बोलेंगे वो, जिस पे नमाज खत्म हो रही है, 3 दफा बोलते हैं अफ़ो अफ़ो अफ़ो। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? मैया सामने, हजारों लोग पीछे नमाज पढ़ रहे, मौलवी सामने से बोल रहा पुकार के अफ़ो अफ़ो अफ़ो। क्या मतलब है इसका? अल्लाह प्लीज फॉरगिव हिम, प्लीज फॉरगिव हिम, प्लीज फॉरगिव हिम। मैं तो प्लीज मैं बोल रहा, फॉरगिव हिम, फॉरगिव हिम, फॉरगिव हिम। माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। सोचो, लहद में जाने से पहले दुआ क्या है? लहद में लिटाने से पहले दुआ क्या है? कि अल्लाह तो इसको माफ कर दे। इतनी बड़ी इबादत है ये। सारी तुम्हारी इबादतों का, सारी इबादतों का जो निचोड़ है वो अफ़ो है, अस्तगफार, वो माफी मांगो, वो अपने वालिदैन के लिए कर। अल्लाह तो मेरे माँ बाप को माफ कर दे, मेरे माँ बाप को माफ कर। तुम जितनी दफा बोलोगे अल्लाह उतनी रहमत नाजिल करेगा। जितनी दफा तुम वालिदैन के लिए इस्तगफार करोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी माफ करेगा, तुम्हारे माँ बाप। और गुनाह माफ होने का मतलब क्या होता? नीचे होता क्या गुनाह जब माफ होता? खुदा ना खास्ता, लाख बार खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ में नीचे, हमको नहीं मालूम, वी डोंट नो, कुछ नहीं मालूम है हमको। हम एक दफा बाप को लिटाते हैं नीचे, बड़े आराम के साथ भी कम बैक। आप इंसाफ से बोलो, इंसाफ से बोलो। गलत बोल रहा? बाप को लिटाया, बेटा प्लीज मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी। लिटाता है सब बाप को, मां को, बेटा लिटा दिया नीचे। यहां पे मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का जुमला है। मेरा मौला बोलता है कि उस लम्हे से डरो, इबरत लो। मौला बोलते हैं इबरत लो, इबरत लो, इबरत लो। इमाम अली बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा। मेरे मौला बोलते हैं कि इबरत लो जब तुम्हारा बेटा तुमको लिटाएगा और पीठ बता के बाहर आ जाएगा, टर्न करेगा, अपने बैक को बताएगा तुमको, हिल कम अप, ऊपर आ जाएगा। तुम नीचे से पुकारोगे, तुम नीचे से आवाज दोगे कि मेरे बेटे मुझे अकेला मत छोड़, ओ माई सन, ओ माई सन, डोंट लीव मी अलोन, डोंट लीव मी अलोन। तुम्हारी आवाज उसके कानों तक नहीं आएगी। ये मेरे मौला का जुमला है। तुम पुकारोगे, तुम्हारी आवाज उसके कानों तक। अब मेरी तरफ देखो, प्लीज प्लीज बोल रहा, लुक एट मी, लुक एट मी। जब बेटा बाहर आता है, ब्रांडेड ड्रेस पहना हुआ है, कीमती लिबास है, एक्सपेंसिव पैंट है, एक्सपेंसिव शर्ट है, जब बाप को नीचे लिटाया तो थोड़ी सी डस्ट, खाक उसके कपड़ों पे आ गई। एक्सपेंसिव ड्रेस है ना, तो आप देखो इस तरह झटक देता, इस तरह सारी अपने जिस्म पे जो खाक है, थोड़ी सी डस्ट जो तुम्हारे ट्राउजर के ऊपर, शर्ट के ऊपर आ गई, तुम इस तरह झटक के खड़े हो जाते। और दूसरा लम्हा आता, सेकंड आता, दूसरे लम्हे में तुम अपने हाथों से मन और टन्स ऑफ खाक अपने बाप पे डाल देते, बाप पे डाल देते। ये सबके साथ होने वाला है। नीचे से बाप पुकार रहा,
स्क्रीम कर रहा कि ओ मेरे बेटे इतना अंधेरा हो रहा, ओ मेरे लाल प्लीज डोंट पुट इट, वो डालते रहता। अब वहां पे अगर तुमने अफो किया, वहां अगर बेटे ने दुआ की प्लीज मेरे अल्लाह बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद तुम मेरे माँ बाप को बख्श दे, हम बोलते हैं वो बदनसीब लड़का है, ये लड़की है जो अपने माँ बाप के लिए दुआ नहीं करता। इसलिए कि पूरा बचपन, प्लीज गौर से सुनो, पूरा बचपना पैदा हुए जब से जब तक तुम्हारे माँ बाप जिंदा थे, उन्होंने एक ही दुआ की थी कि अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत रख, हर बला हर मुसीबत से बचा ले। माँ ने भी दुआ की थी, बाप ने भी यही दुआ करते, विलादत से लेके विलादत से पहले जैसे ही शिकवे मादर में तुम आए, माँ के पेट में तुम आए, माँ की भी एक ही दुआ, बाप की भी एक ही दुआ, अल्लाह सेहत के साथ तुम मुझे औलाद दे। और जब औलाद मिलती, उसने विलादत से लेके जब तक माँ बाप जिंदा रहते एक ही दुआ करते रहते कि परवरदिगार तू मेरी औलाद को सलामत रख, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे बच्चों को सलामत रख। वो पूरी जिंदगी दुआ देती चली गई। क्या तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि उनकी मगफिरत की दुआ करो? What I'm saying, इतना वक्त नहीं है हमारे पास कि हम अपने वाले रब्बे अरहमुमा कमा रब्बियाने सगीरा, ये तावीज बना लो, यहाँ पे तावीज बना लो, हमेशा खुनूत में पढ़ो, अल्लाह तू मेरे माँ बाप पे रहम कर, अल्लाह तू मेरे माँ बाप पे रहम कर, जैसा इन्होंने बचपने में हमारे पर रहम किया। याद रखो, अगर तुम्हारी माँ तुम्हारा बाप दीनदार नहीं होते तो तुम अज़ादारी हुसैन कभी नहीं करते। अगर आज मैं जिक्र हुसैन कर रहा, अगर आज मसाइब मौला हुसैन पढ़ रहा या मजलिस पढ़ रहा, तो सिर्फ और सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर एंड माई फादर। बाप ने हलाल खिलाया, माँ ने पाकीज़ा तरीके से पाला, तो आज मेरी ज़बान पे या अली भी आया या हुसैन भी आया। हम ये रियलाइज़ कर रहे हैं, कभी जिंदगी में डिपेंडेंट मत समझो अपने वालिदैन को, बोझ मत समझो। ऑलवेज थिंक, ऑलवेज प्रे, इवन अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप वेजिटेबल हो जाए। मैं क्या बोल रहा यार, अल्लाह सबके माँ बाप को सलामत रख, अल्लाह तो सबके माँ बाप को सलामत रख, सेहत हाथ और पैर में ताकत के साथ रख। खुदा ना खास्ता, लाख बार खुदा ना खास्ता, तुम्हारा बाप पड़ा हुआ है, तुम्हारी माँ पड़ी हुई है, उस वक्त भी तुम वेजिटेबल नहीं, उस वक्त भी तुम ये नहीं सोचना कि यह बोझ है। अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह तू माफ़ कर दे। वो रहमत थी जो तुम्हारे घर के अंदर थी, हर बला से टकरा के चली जाती। माँ बाप की दुआ तो नस है मासूम की। करबला में मौला हुसैन ने पैगाम दिया जनाब लैला के जरिए के लैला सुनो, तुम दुआ करो, इमाम हुसैन जमाने का इमाम है, हुज्जत खुदा है, जमीन और आसमान का मालिक है। वो हुसैन आधा घर लुट गया, पूरा घर लुट गया, उसके बाद भी हमको दस दे रहा कि देखो अपनी माँ के स्टेटस को समझो कि क्या स्टेटस है। कहा तुम दुआ करो, मैंने सुना, हुसैन कह रहे हुसैन रावी है और कोई रावी नहीं है, मैंने अपने नाना से सुना कि माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए?